Hello everyone, welcome back to my channel. In this series we are discussing the previous year exams of HTET, and in today's video we are discussing the previous year exam of PGT level 3 of 2022 of biology. I'm Dr. Tamanna Jakhar, and today we are discussing the previous year exam of HTET 2022. So without any further delay, let's start the previous year paper. We will be mainly discussing the biology section. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी जो हमारी पहली वीडियो आई थी उसमें भी हमने बताया था, इसके साथ साथ में हम आपको ये भी बताते जाएंगे कि इसमें शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं. जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था तो मैंने देखा था इसमें बहुत सारे ना डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. यहाँ पे आपको कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते जाएंगे. अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. वी विल बी अवेलेबल एंड वी विल बी डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स that is related to any topic of biology. So without any further delay, let's start discussing the questions. Question number 91. Which one of the following codon do not specify arginine? Which of the following codon do not का इंट्रोड्यूस किया हुआ है. ये जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें ये आप ध्यान रखेंगे कि आपसे क्या पूछा गया है. नॉट और इनकरेक्ट और करेक्ट और फॉल्स और ट्रू उस टाइम को आप पढ़ते हुए ध्यान रखेंगे. सो अगर हम देखें इन चारों ऑप्शंस में से, then option 4 is correct. AUG is the codon that codes for serine instead of arginine. Moving back to the next question number 92. Which one of the following is a X-linked recessive disease? X-linked recessive disease is hemophilia. डायरेक्ट को आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई भी इसमें ज़्यादा कुछ ट्रिक यूज़ नहीं किए गए है. बस आप क्वेश्चन पढ़ते हुए ये ज़रूर ध्यान से देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है. ठीक है. Next question is question number 93. Which of the following is responsible for failure of a vaccine in an infant? जब कोई बच्चा पैदा होता है, वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत सारे वैक्सीन्स लगते हैं. उस टाइम पे कोई वैक्सीन का फेलियर हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मैटरनल एंटीबॉडीज दैट गॉट इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी ऑफ द इन्फेंट वाया द प्लेसेंटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94. Which of the following is इनकरेक्ट फॉर स्नेक्स? स्नेक्स किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में. सो बोन्स आर ऑफ पैलेट आर मूवेबल. ठीक है. पेक्टोरल गर्डल इज प्रेजेंट एब्सेंट. गलत है. पेक्टोरल गर्डल इज एब्सेंट इन स्नेक्स. रिप्स आर फ्री वेंट्रली. ठीक है. स्नेक्स आर सेंसिटिव टू एयरबोर्न वाइब्रेशन. ठीक है. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस आंसर, दैट इज 94 का आंसर होगा सेकेंड. आर्मेडिलो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन. 4. Armadillo contributed to the development of vaccine. 4, that is 95. Armadillo contributed for the vaccine development of leprosy. Next question is question number 96. Chemically FSH stimulating hormone, follicular stimulating hormone. Follicular stimulating hormone किस पे काम करता है? ह्यूमन फीमेल ओवरीज में. जब हमारे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी में कन्वर्ट होता रहता है, उस टाइम पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है. दैट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोग्लूकोप्रोटीन और स्फिंगोलिपिड. सो दीज आर मेड अप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97. Antisense technology is when a piece of RNA that is complementary in sequence is used to stop expression of a specific gene. RNA polymerase that produce DNA. A cell display a foreign antigen used for synthesis of antigen. Presence of stomach clone variant of a tissue culture. So option 1 is correct. Antisense technology is when a piece of RNA that is complementary to sequence that is used for stop expression of a specific gene. एक्सप्रेशन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होती है. उसके जो एक्सप्रेशन है उसको स्टॉप करने के लिए एक आरएनए का पीस यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एंटीसेंस टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98.
Which of the following statement is wrong about the mitochondrial DNA and nuclear DNA? Mitochondrial DNA क्या होता है? Primitive जो बैक्टीरिया का DNA होता है that is the mitochondrial DNA जो सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियर DNA इज जहाँ पे प्रॉपर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. दे डिफर इन GC कंटेंट. जो बैक्टीरियल DNA होता है उसमें GC कंटेंट क्या होता है? हाई होता है. जो न्यूक्लियर DNA होता है उसमें GC कंटेंट लो होता है. दे डिफर इन देयर बायोन डेंसिटी. G and C are connected with the triple bond. So there is clearly a difference in their buoyant density. They differ in the type of bases. They differ in the melting temperature. जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली जो उनका ट्रिपल बॉन्ड है एक वो ज़्यादा कंटेंट में अमाउंट में प्रेजेंट है, इसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी करेगा. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज दे डिफर इन बेसिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ ऑल द 4 स्टेटमेंट. दे हैव द सेम बेसिस. इन उनके जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट हो सकता है बट जो उनका बेसिस है वो विल बी same. Next question is question number 99. Which of the following is correct sequence for the component of इनर रिफ्लेक्स आर्च. रिफ्लेक्स आर्च क्या होता है कि जब हमें कोई सेंसेशन होता है, जो कोई हमारी बॉडी पे कोई टच कर रहा होता है, तो वो टच को हम कैसे सेंस करते हैं उसका, और उस टच को बाद में हम उसका क्या रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्स आर्च. तो सबसे पहले जो भी चीज़ इन्वॉल्व होगी दैट विल बी द रिसेप्टर्स. सो मसल्स नहीं होंगे, दोनों ऑप्शंस चले जाते हैं. हमारे पास में बचते हैं रिसेप्टर्स. उसके बाद में क्या होगा, रिसेप्टर्स से सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे दैट विल टेक द सिग्नल टू द स्पाइनल कोड से जो मोटर न्यूरॉन होंगे दैट विल टेक द रिस्पॉन्स टू द मसल. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यहाँ पे क्या हुआ है, रिसेप्टर्स और मोटर न्यूरॉन्स है. रिसेप्टर्स से सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो स्पाइनल कोड तक लेके जाते हैं. मोटर न्यूरॉन्स आर जो स्पाइनल कोड से हमारे मसल्स तक लेके जाते हैं. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 100. द फर्स्ट टेट्रापोड ओरिजिनेटेड इन. फर्स्ट टेट्रापोड हैं वो किस में ओरिजिनेट हुए हैं, किस पीरियड में ओरिजिनेट हुए हैं. सो फर्स्ट टेट्रापोड ओरिजिनेटेड इन डिवोनियन पीरियड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 101. Which one of the following cells maintain a current of water in the sponges? Sponges are the poriferans. Poriferans में क्या होता है, porocyte that create the space, pores between the जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसमें पोर्स क्रिएट करते हैं. मायोसाइट्स आर द मसल सेल्स. क्रोमोसाइट्स जो पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं. सो कोएनोसाइट्स आर द सेल दैट आर फ्लैजिलेटेड सेल्स. और जैसे जैसे ये फ्लैजिला बीट करता है दे विल क्रिएट अ वाटर करंट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्पंजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102. Read the following statements and choose the correct option. Pyramid of number in a grassland is ecosystem is upright. Grassland क्या होता है, ग्रास बहुत ज़्यादा होता है नंबर, उसके ऊपर कुछ ग्रास होपर्स फीड कर रहे होते हैं, उसके ऊपर कुछ जो हमारे फ्रॉग्स होते हैं वो फीड कर रहे हैं. सो इट इज़ अपराइट, करेक्ट है ये. नेक्स्ट इज 103. पिरामिड ऑफ नंबर इज इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड. नंबर होगा, क्या होगा, पहले एक ट्री होगा, उसके ऊपर कुछ इंसेक्ट्स होंगे, लीफ ईटिंग इंसेक्ट होंगे, कुछ उसके ऊपर बर्ड्स होंगे दैट विल बी फीडिंग अपॉन दीज इंसेक्ट्स. ये भी ठीक है. उसके बाद में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड. नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड. नहीं, बायोमास क्या होता है, बायोमास का क्या होगा, ट्री का ज़्यादा होगा, उसके बाद में जो इंसेक्ट्स होंगे उसका कम होगा, उसके बाद में बर्ड्स होंगे उसका और उसके अकॉर्डिंग होगा. सो दिस वन इज इनकरेक्ट. देन आफ्टर पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड. ये भी ठीक है. तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ए, बी एंड डी आर करेक्ट. ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन इन ऑप्शन नंबर 4. सो इसका आंसर होगा क्वेश्चन 102 का आंसर होगा 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 103. कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ. कॉन्कोलॉजी इज, जैसे कॉन्कोलॉजी में इसमें सेम 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, शेल ऑफ मॉलस्क और मेंटल ऑफ मॉलस्क. सो कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द शेल ऑफ द मॉलस्क. शेल इज द आउटर कवरिंग ऑफ द मॉलस्क दैट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 104. Which of the following is not true about virions? Virions के बारे में क्या सही नहीं है, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, एसेलुलर और क्रिस्टलाइजेबल. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज इंट्रासेलुलर इज नॉट ट्रू अबाउट virions.
Next question is 105. The union of sinus venosus with right auricle in some cases is in mammal is marked externally by sulcus terminalis. Option 1 is correct for 105. Sinus venerum नहीं होता, crista नहीं होता, appendix नहीं होता. Sulcus terminalis is the structure that marks the union of sinus venosus and right auricle. Next question is question number 106. Which of the following enzyme is present on the outer membrane of mitochondria? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी रिएक्शंस चल रही होती है. एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है. इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टे फॉर्म कर रही होती है. कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, कुछ इसका जो ल्यूमेन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, कुछ आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे. तो वो पूछ रहा है आउटर मेम्ब्रेन में कौन सा जो एंजाइम है वो अटैच्ड होगा. That is creatine fatty acid acyl transferase, monoamine oxidase, beta oxidase enzyme, citrate synthetase. So out of this, option number 2 is correct. That is monoamine oxidase is attached or present on the outer membrane of mitochondria. Next is 107. The cartilage that forms the laryngeal prominence during male adolescence is thyroid, cricoid, epiglottis, or retinoid. So thyroid is the cartilage that forms the prominence during adolescence. Question number 108. Protogynous hermaphrodites refers to the organisms that are born female and some point in their life span change to the male, change the sex to the male. Example of protogyny is dwarf angelfish, clownfish, Cleoplana or ficus. So example for the protogyny is dwarf angelfish. Next is 109. 109 question asks Nissl granules are made up of. Nissl granules किस में प्रेजेंट होते हैं? नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं. They are made up of DNA और प्रोटीन, RNA और राइबोसोम, DNA और कोलेस्ट्रॉल, थायमिन और DNA. They are made up of RNA and राइबोसोम. So question number 109 का सही आंसर होगा 2. Next is with the help of the codes given below select the pair of spices or condiments. हमें इनमें से चूज करना है कि कौन सा जो हमारे पेयर है उसमें से कौन से जो दो हैं, जो दो का हमें पेयर दिया हुआ है वो दोनों स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट हैं. दिस Plantago is Isabgol officinalis, Chinchola officinalis is the plant from which we get the क्विनीन. सिनेमन हमारा स्पाइस होता है बट ये हमारा स्पाइस नहीं होता, इससे हमें क्विनीन मिलता है. पाइपर हमारा स्पाइस होता है. प्लांटेगो इज इसबगोल. इलेक्ट्रेक्टा, कार्डमन और सिनेमन हमारे दोनों स्पाइसेस होते हैं. रफोल्फिया सर्पेंटिना और प्लांटेगो अगेन नॉट फॉल इन द ऑप्शन. Next is last is Mistris fragrans और Frenula asafoetida, both are the spices. So हमारे पास में करेक्ट क्या होंगे? C and E. C and E कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर 3 में. So correct option for this particular question number 1110 is option number C, option number 3. Next question is 111. Which of the following is used as the fish bait? Leech, Nereis, Ferretima, Arachinola. All the 4 options available here are from the Annelida phyla. और Annelida के जितने भी organisms हैं that are used as the fish bait. So this is a bonus question. इसमें अगर आप इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वो आपका सही होगा. All the 4 or the organisms from the Annelid are used as the fish bait. Next question is 112. PBR 322 used as a vector for cloning is. PBR 322 is a modified plasmid, bacterial plasmid, an original viral genome, a modified transposon, a modified viral plasmid. So PBR 322 is a modified bacterial plasmid. Plasmid क्या होते हैं? Plasmid is a free entity that replicates without any interrupting the main nuclear genome of bacteria. न्यूक्लियस तो प्रेजेंट ही नहीं होता है बट स्टिल जो भी जो उसका मेन स्ट्रक्चर होती है उसी के अकॉर्डिंग वो डिवाइड करते हैं. दे रेप्लिकेट फ्रीली आउट ऑफ इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 113.
Sickle cell anemia is the result of which type of mutation in hemoglobin? Frame shift mutation, deletion mutation, point mutation or duplication? That is an example of point mutation. यहाँ पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वेलिन. सो पॉइंट म्यूटेशन होता है. इनके जो कोडोन्स होते हैं उनमें एक का चेंज होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वेलिन. दैट इज पॉइंट म्यूटेशन हैपन्स इन दिस पर्टिकुलर केस. Next is question 114. While migrating larva of Ascaris takes place its fourth molt in liver, lung, heart or intestine? The fourth molt happen into the intestine. So correct option A for 114 is intestine. Next question is 115. Which one of the following is systemic name for lactate dehydrogenase? EC11127, 112316, 1116. So option 1 is correct. EC111.27 is the correct. Next question is 116. CD8 cell recognize antigen present on. CD8 cell किस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे जो इन चारों में से कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इंटरफेरेंस पे, प्लाज्मोसाइट्स पे, हेपेटोसाइट्स पे या इरेथ्रोसाइट्स पे? करेक्ट ऑप्शन इज 3. हेपेटोसाइट्स पे जो भी एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे उनको CD8 सेल्स रिकॉग्नाइज करेंगे. दैट हेल्प इन प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी टू द बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 117. एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट. एपिडर्मल स्केल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? रेप्टाइल्स में. स्कोलियोडोन क्या है? फिश. पाइसस. रेबिट क्या है? मैमल. लिजर्ड क्या है? रेप्टाइल. फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन. 117 का ऑप्शन होगा 3. लिजर्ड इज द रेप्टाइल जहाँ पे एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होंगे. Next question is 118. Which one of the following is not needed during formation of acetyl-CoA from pyruvic acid? Pyruvic acid कहाँ से बनता है? ग्लाइकोलाइसिस से. और acetyl-CoA की जो ये acetyl-CoA फॉर्मेशन है दैट इज अ लिंकिंग रिएक्शन जो ग्लाइकोलिक एसिड और क्रेब्स साइकिल के जो रिएक्शन है उसके बीच में हो रही है. इसके लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड? लिपोलिक एसिड, thiamine, pyrophosphate, aconitase or NDA. So aconitase is the product, is the molecule that is not required for this transformative reaction. Next question is 119. Select the incorrect sequence of the geological period era using the codes given below. हमें जो नीचे कोड्स दिए हुए हैं उनमें से हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ये एराज अटैच किए हुए हैं वो सही से अटैच किए हुए हैं या नहीं है. ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस. पहले ट्राइएसिक आया था, उसके बाद में जुरासिक था, क्रिटेशियस ठीक है, प्लियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक ठीक है, डिवोनियन, सिलूरियन, कार्बोनिफेरस. दिस वन इज द इनकरेक्ट. सो अगर आप इनमें से देखेंगे ओनली सी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. सो इसमें से सी ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल है? सी ऑप्शन इज अवेलेबल इन द option number 3. So option number 3 will be correct for this particular question. Question number 119 का आंसर होगा option number 3. Next is 120. Skull in the member of Rattata is Caesognathus, Desmodromio or Egeo. Dromiognathus is the type of the skull that is presented to Rattatite. Rattatite क्या होते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड्स. फ्लाइटलेस बर्ड्स का अगर आपने किसी ने स्कल नोटिस किया हो तो ऐसे कुछ होता है कि जो पोस्टीरियर एंड होता है दैट इज ब्रॉड, दैट इज प्रेजेंट इन टू Dromiognathus टाइप ऑफ द स्कल. Next question is 121. Select the correct definition of osmosis. Movement of water from the higher concentration to lower concentration or movement of water from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane. This one is also related to diffusion. This one is the correct definition of osmosis. So option number 2 is the correct option for this particular question. Next question is 122. 122. The length of the food chain is limited to 3 to 4 trophic level, 4 to 7 trophic level, 5 to 8 trophic level, or it is not limited. So correct option is option number 1. The length of the food chain is limited to 3 to 4 trophic levels. Next question is 123.
द DNA polymerase used in PCR is obtained from, जो DNA polymerase हम एंजाइम यूज़ कर रहे हैं that is obtained from Bacillus, Agrobacterium, Thermus और Methanogens. That is correct option for this particular question is Thermus aquaticus. जो Thermus aquaticus हमारा होता है वहाँ से हमें DNA polymerase मिलता है जिसकी वजह से that can work at the high temperature 75 to 80 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो उस पर भी काम कर देता है, that is DNA polymerase. Next question is 124, 124 question. Biological oxygen demand of wastewater is determined by measuring the amount of total organic matter, oxygen consumption, biodegradable organic matter, ratio of biodegradable organic matter to total organic matter. So biological oxygen demand is calculated by measuring the oxygen consumption. Next question is क्वेश्चन नंबर 125, 125. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज इकोर्निया टेक्स प्लेस. इकोर्निया इज ऑल्सो कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल. जो हमने कल क्वेश्चन किए थे, कल जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था उसमें डायरेक्टली पूछा गया था विच प्लांट इज कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल. इकोर्निया इज द टेरर ऑफ बंगाल एंड दे वेजिटेटिवली प्रोपोगेट बाय ऑफसेट बल्ब, स्वोलन बेस बल्ब और राइजोम. सो इकोर्निया usually propagate via the offset. So option 1 is correct. They propagate via the offset. Question 126. Which of the following is not an example of genetically modified organism? Glowfish है, फ्लेवर स्लेवर टोमेटो है, मोली नहीं है, गोल्डन राइस है. मोली नहीं है, दैट वाज डोली. आप इसको ध्यान रखेंगे आपसे क्या क्वेश्चन में आंसर दिया गया है. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 126 के लिए सही आंसर होगा 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है कि इसका जो स्टेटमेंट है उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. नीचे 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं. दैट इज umbel is a cymose inflorescence in which the short flower stalks spread from a flattened receptacle. Raceme is the inflorescence in the which sessile flower are borne bipetally. Spike is a racemose inflorescence having a sessile flower. Capiticulum is an inflorescence having only unisexual flower. So option 3 is the correct. That is the correct statement. Out of all these, only third statement is the correct option. Question 128. Photomorphogenesis is the response of red and far red light is regulated by universal chlorophyll, cryptochrome, phytochrome, phycobilin. So option 3 is correct. Phytochromes is the pigment that regulate the red and far red light response. Next question is 129. Endonuclease enzymes are responsible for the cleavage of phosphodiester bond, hydrogen bond and glycosidic linkage और lipid bond. जो DNA का होता है उसकी जो DNA backbone होती है that is restrictly और that is digested by the endonuclease enzyme or that bond is called the phosphodiester bond. So option 1 is correct for 129. Phosphodiester bond is cleaved by endonuclease enzyme. Next question is 130. The taxonomical aid where plant and animal are recognized based on contrasting characteristic is known as. अब आप ये देखेंगे यूजुअली हम क्या करते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं तो उसके लिए हर्बेरियम होते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ के कुछ रिजर्वेशन शॉट्स होते हैं. इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है रिकॉग्नाइज ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं जहाँ हमें 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड किए होते हैं. एक स्टेटमेंट अगर हम चूज करते हैं तो उससे रिलेटेड वो हमें किसी दूसरे स्टेटमेंट के फॉरवर्ड करता है. दैट इज की, नॉट मोनोग्राफ, हर्बेरियम और मैनुअल. दैट इज द की. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की एक जो कपलेट फॉर्म होती है दैट इज द की. सो 130 का करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन आंसर नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 131. द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है कॉम्प्लेक्सेस से मूव करके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं तो उसका फाइनल एक्सेप्टर क्या होता है. एटीपीएस, ऑक्सीजनेस, प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम. द फाइनल एक्सेप्टर पूछा हुआ है. द फाइनल एक्सेप्टर विल बी ऑक्सीजन फॉर दिस इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीरियल stages of lithocery. Lithocery क्या होता है growing of organisms on a exposed newly exposed rock surface. rock surface पे क्या होगा stoneworts, peat moss, shrubs and trees. incorrect.
peat moss, herbs, stoneworts, moss, incorrect. Next is folios, lichens, crustose lichens, peat moss, shrubs, that is again incorrect. करेक्ट इज क्रिस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन्स, पहले क्रिस्टोज आते हैं उसके बाद में फोलियोज लाइकन्स आते हैं, दैट हर्ब्स देन शर्ब स्टेज इज फॉर्म्ड. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. 132 का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4. अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड एट जोहान्सबर्ग, क्योटो, रियो डी जेनेरियो, कोपेनहेगन. द करेक्ट ऑप्शन इज जोहान्सबर्ग. Next question is question number 134. In plant world, PAR, PAR is the abbreviation of photosynthetically active radiation, productivity active radiation, photosynthetically active response, producer active response. PAR is फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. उस रेडिएशन का या जो हमारे कंप्लीट स्पेक्ट्रम आ रहा है उस स्पेक्ट्रम से वो सिर्फ रेडिएशंस जिसके अकॉर्डिंग प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उसको बोलते हैं पार, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन असर्शन रीजन क्वेश्चन. we have to choose the correct answer. Mycoplasm lacks a cell wall, ठीक है, सही स्टेटमेंट है. Mycoplasm are resistant to antibiotics that target cell wall synthesis, ये भी सही है. बोथ आर, जब सेल वॉल ही नहीं होगी तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स क्या काम करेंगे, तो दैट विल बी रेजिस्टेंट. ये भी सही है, ये भी सही है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. 136. Which of the following is not a free living nitrogen fixing bacteria? सबसे पहले ही हमें आंसर दिख रहा है फ्रैंकिया. फ्रैंकिया इज नॉट द फ्री लिविंग क्योंकि ये अल्नस के साथ में रिलेशनशिप बनाता है और उसके बाद में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन 136. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 137. Consider the following statement, assertion and region and select the correct statement. Again हमारे पास में assertion region आया है. assertion क्या कह रहा है? CNG, that is compressed natural gas, is considered safer than LPG, that is liquefied petroleum gas. Region says LPG releases carbon dioxide and difficult to disperse. ये भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की क्योंकि एलपीजी रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वो डिफिकल्ट होता है डिस्पर्स करने के लिए. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. असर्शन और रीजन दोनों ठीक हैं और असर्शन इस की करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन में प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 138. 138 क्या कह रहा है? मैच द कॉलम, करेक्ट मैच करना है. हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल किस में प्रेजेंट होती है? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट इनटू फ्यूकस, पॉलिसिफोनिया, क्लेमाइडोमोनास और एक्टोकार्पा. हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट इनटू क्लेमाइडोमोनास. हम डायरेक्टली हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम डायरेक्टली आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे. अगर हम इसमें से देखते हैं विदाउट एनी फर्दर, हम पहले और किसी को भी नहीं मिलाते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहाँ पे मैच हो रहा है? थर्ड पे. और थर्ड में हमारे पास में सीधा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1. तो हमारे पास में सीधा हमें आंसर मिल गया. इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. उस टाइम को आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं, CDP सॉल्व करने में कर सकते हैं, या मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करने में आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज commensalism is represented. Commensalism is where one species is benefited and another species is unaffected. benefit के लिए क्या ऑप्शन है? प्लस, unaffected का क्या है? 0. so species ये one is negatively affected, positively affected, negative, 0, that is commensalism. positive, mutualism, positive, negative is commensalism. so option 4 is correct for this question.
Next question is the number of chromosome in a somatic cell in of onion is 16. 16 chromosomes present हैं. How many DNA molecules are there in a root tip cell of onion during metaphase stage? Metaphase stage में क्या होगी, जब जो हमारा DNA है वो डबल हो चुका है, जो हमारे क्रोमोसोम है that are present in the metaphasic plate, बट वो सेग्रीगेट नहीं हुए हैं. सेग्रीगेट नहीं हुए हैं तो कितने होंगे, उसमें डबल हो गया है तो कितना होगा 32. करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 32. आंसर क्या होगा 3. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 141. द ऑक्सीजन स्क्वेंजिंग इन फ्रैंकिया इंड्यूस्ड रूट नोड्यूल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय हेटेरोसिस्ट. हेटेरोसिस्ट क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गा और साइनोबैक्टीरिया. लेग हेमोग्लोबिन किसके साथ में होता है, राइजोबियम के साथ में. नाइट्रोजिनेज एंजाइम है. Haplonoid are the structures or the molecules that are involved in the oxygen squeezing for Frankia-induced root nodules. Question 142. Select the correct statement in reference to the pollen tube. pollen tube के reference में क्या पूछ रहा है ये, pollen tube exhibit chemotactic movement, chemonastic movement, chemotrophic movement, thigmotrophic movement. इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब जो हमारी पोलन ट्यूब है वो इनसाइड ग्रो करती है, मूव टुवर्ड्स द एग, उस टाइम पे कौन सी मूवमेंट होती है, सो उस टाइम पे होती है कीमोट्रॉफिक मूवमेंट. क्वेश्चन नंबर 143. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट क्या है, एज पिरामिड है, स्पीशीज इंटरेक्शन नहीं है, सेक्स रेशो है, नेटेलिटी है. तो इन तीनों को हम क्या किससे रिलेटेड पढ़ते हैं, पॉपुलेशन से, कि एक पॉपुलेशन है उसमें कितने ओल्ड एज हैं, कितने मिडल एज हैं, कितने यंग एज हैं. एक सेक्स रेशो क्या है, उसमें कितनी फीमेल्स प्रेजेंट है, उसमें कितने मेल्स प्रेजेंट हैं. इंस्टी स्पीशीज इंटरेक्शन के उसमें कौन सी स्पीशीज किसके साथ में इंटरेक्ट कर रही है. पॉपुलेशन इज द organisms of the same species. So option second is the correct option. Second is species interaction is not a attribute of a population. Next question is 144. The Rivet-Popper hypothesis was proposed by Rivet, Furman, Popper or Paul. That is, Paul Ehrlich is the scientist who proposed the Rivet-Popper hypothesis. Question 145. The oxygenase activity of Rubisco initiates. Rubisco is the enzymes जो कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों कर सकता है. अगर कार्बोक्सिलेशन करेगा तो क्या होगा, C3 साइकिल. अगर ऑक्सीजनेशन करेगा तो क्या होगा, C2 साइकिल. दैट इज फोटोसिंथेसिस साइकिल, सॉरी फोटो ऑक्सीडेशन. Next question is 146. 146 is trichodesmium. The cause of redness of red sea is the archaebacteria, the rhodophyceae member, the cyanobacter or the red mold. Trichodesmium is a cyanobacter. Option 3 is the correct option. Question number 147. Which one of the following is the most abundant molecule on earth? Rubisco, lignin, DNA or cellulose. Cellulose is the most abundant biomolecule on the earth. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एन असर्शन रीजन क्वेश्चन, जहाँ पे हमें असर्शन और रीजन पढ़ के हमें स्टेटमेंट और या हमें कोड्स जो दिए हुए हैं उससे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. असर्शन क्या कह रहा है, देखिए, हार्टवुड इज लेस ससेप्टेबल टू फंगस एंड कंटेन्स लेस मॉइस्चर देन सैपवुड. ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है. रीजन है हार्टवुड स्टोर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव टाइलोसिस, ये भी ठीक है. और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की. तो हमारे पास में क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर होगा 1. दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. Next question is 149. Select the incorrect statement regarding facilitated transport. Facilitated transport जहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू हो रहा है. स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस. ठीक है. इट इज़ अ डाउनहिल प्रोसेस, ये भी ठीक है. इन दिस प्रोसेस द ट्रांसपोर्टर्स सेचुरेट या ट्रांसपोर्ट सेचुरेट, ये भी ठीक है. इट इज़ नॉन सेलेक्टिव, ये इनकरेक्ट है. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 149 इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम.
अगेन हम क्या ट्राई करेंगे कि हम मिनिमम इनपुट करें और उसके बाद में हमें आउटपुट मिल जाए। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का जो रेशो होता है वो क्या होता है, 12:3:1। अब हम देखेंगे ए ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे थर्ड से मैच कर रहा है। ए ऑप्शन सिर्फ 2 है ऐसा जिसमें ए ऑप्शन इसके साथ में मैच कर रहा है। इन केस मैं आपको बता देती हूँ, अगर ऐसा कोई है जहाँ कहीं पे फोर्थ में भी यहाँ पे अगर ये थर्ड पे मैच कर रहा होता तो हम क्या कर देते, हम फर्स्ट और थर्ड को कैंसिल आउट कर देते, फिर हम उसके बाद में जाते बी ऑप्शन के साथ में। रेसेसिव एपिस्टेसिस कहाँ आ रहा है, जैसे यहाँ पे है, अगर हम रेसेसिव एपिस्टेसिस को देखें दोनों किससे ज्वाइन करें, 9:3:1। तो सिमिलरली हम ट्राई करते हैं कि जो मिनिमम इनपुट है उससे हमें हमारा आंसर मिल जाए। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर 2। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट द एग्ज़ाम, दिस इज़ अबाउट द 2022 प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।